6 वर्षों से अध्ययनरत कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे छात्र से जुड़ी हुई समस्याओं के विरोध में मैं यहाँ पे प्रोटेस्ट करता हूँ और प्रशासनिक अधिकारियों को छात्रों की समस्याएं बताता हूँ। डॉक्टर गौर के लिए, भारत रत्न के लिए उनसे उनकी विचारधारा रिलेटेड सेंटर के लिए मैं यहाँ पे मांग कर चुका हूँ। पूर्व में ही मैंने बहुत यहाँ पे प्रोटेस्ट किए हैं। तो विश्वविद्यालय प्रशासन मुझे टारगेट कर रहा है, मुझे यहाँ से षड्यंत्र पूर्वक एडमिशन कैंसिल करने से बाहर करने का टारगेट कर रहा है, मतलब षड्यंत्र कर रहा है। और वो मेरे साथ भी नहीं कर रहा है, और भी जितने भी यहाँ पे छात्र नेतृत्व जिन्होंने किया है उनके साथ भी कर रहा है। और यहाँ के विद्यार्थियों को दबाया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। सुबह मेरी क्लास आके मेरे बाजू में बैठ गई थी, जो भी पूर्व में मैंने अनशन किए, तो मेरी क्लास आके पूरी 40 स्टूडेंट मेरे बाजू में बैठ गए थे। तो हमारी क्लास के कोर्स कोऑर्डिनेटर, HOD और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनको डराया, धमकाया, तो वो मेरे फेवर में अब नहीं आ रहे। तो मैं इनका पर्पस यही है कि छात्र राजनीति की वजह से टारगेट। आखिर ये प्रोटेस्ट कब तक चलेगा? जब तक मेरे साथ उचित निर्णय नहीं होता है। कॉपी का पुनः मूल्यांकन हमारे विभाग में जो अदर शिक्षक है और विभाग के संबंधित टीचर से कॉपी का पुनः मूल्यांकन करवा दो और मेरे फेवर में डिसीजन आ जाएगा तो मैं उठ जाऊँगा। छात्र में यहाँ ये ABP वगैरह बहुत प्रोटेस्ट करती हैं जी। किसी मामले को लेके, किसी धर्म को लेके, किसी संप्रदाय को लेके। जी। अब नहीं आपके साथ खड़े हुए रहिए? जी, कोई नहीं आ रहा। रात के 11 बजे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत सहमंत्री श्री सावन जी भाई साहब आए हुए थे, तो वो मेरे से बात करके 1-2 घंटे बात करते हुए बात चल रही थी, बात करके वो चले गए थे। बाकी इस मैटर में उन्होंने कोई बात नहीं किया कि मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। कब तक बैठेंगे आप ऐसे? जब तक मेरे साथ कोई उचित निर्णय नहीं होता, चाहे 10 दिन हो जाए, 15 दिन, 20 दिन, मैं आमरण अनशन पर बैठूंगा। अभी मेरे को 26-27 घंटे हो गए, ना मैंने कुछ खाया है ना किया है। विश्वविद्यालय प्रशासन के प्रॉक्टर बोर्ड के 2 मेंबर आते हैं, मेरे को डरा के धमका के चले जाते हैं। कौन आता है? ये डॉक्टर राकेश सोनी आते हैं, डॉक्टर हिमांशु यादव जो हिंदी विभाग यहाँ के सुरक्षा अधिकारी हैं वो आते हैं, बोलते हैं तुम्हारे पेरेंट्स को सूचना भेजाई जा रही है, कुछ नहीं होगा, बैठे रहो, हमारा कुछ नहीं होगा, तो डरा धमका के चले जाते हैं। मैं समझता हूँ मैं भारतीय संविधान के आर्टिकल 90A के तहत यहाँ पे बैठा हूँ। मैंने जिला दंडाधिकारी महोदय से परमिशन ली है, अनुमति से बैठे हैं आप? जी हाँ, उनको मैंने सूचना दी है। जी। चलिए अभी आप बात कीजिएगा। हाँ, ये मेरे क्या नाम आपका? मेरा नाम विशाल सूर्यवंशी है। किस क्लास में है? MLab ISC में मेरा अभी एडमिशन है। यूनिवर्सिटी कौन है ये कौन सी यूनिवर्सिटी है? ये डॉक्टर सर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी है। सागर? जी, सागर विश्वविद्यालय। ठीक। क्या मामला है, आप यहाँ कब से बैठे हैं और क्यों बैठे? सर मैं कल 12 बजे से, मुझे लगातार 25-26 घंटे हो गए मैं यहाँ पे आमरण अनशन पर बैठा हूँ। रात में कड़ाके की ठंड में कहीं मैं यहाँ पे बैठा रहा हूँ। मांग ये है कि मैंने BLab ISC रनिंग में चलते हुए MLab ISC में एडमिशन, प्रोविजनल एडमिशन लिया था ऑल क्लास में, लेकिन कुछ शिक्षक नहीं चाहते थे कि हम यहाँ से MLab करें, तो उन्होंने मेरे को षड्यंत्र के तहत 2 नंबर से BLab ISC सेकेंड सेमेस्टर में 2 नंबर से बैक लगाया। उनका पर्पस ये था कि इसमें बैक लगा देंगे तो MLab ISC से इसका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। और दूसरा मैटर ये था, मुझे एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने से वंचित किया था, जिसको लेकर मैं पूर्व में यहाँ पे आमरण अनशन पर, भूख हड़ताल पर बैठा था। तो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों के आश्वासन के बाद में उठा था। उन्होंने आश्वासन दिया था, उन्होंने बोला था कि आप प्रैक्टिकल जो एग्ज़ाम उसको एक्स्ट्रा क्लास दे दो, उसके बाद तुम्हारा एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। मैंने सर 25 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में 15 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास दे दी है। आज 12 दिन हो गए, ना मेरा एग्ज़ाम दिया गया है और ना कॉपी का पुनः मूल्यांकन हुआ। मैंने RTI कॉपी निकाली है, आप मेरी कॉपी देख सकते हो। मैंने कॉपी के पूरे 20 पेज भरे हुए हैं और सप्लीमेंट्री कॉपी लगा के पूरे 23 पेज भरे हुए हैं। मैंने ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। मैंने कॉपी को सभी एक्सपर्ट से, कुछ प्रोफेसर से चेक करवाई है, उसमें संभावना है षड्यंत्र, उसमें लग रहा है कि षड्यंत्र के तहत मुझे 2 नंबर से फेल किया गया। तो मैंने माननीय कुलपति मैम को पत्र लिखा था, उनसे मांग की थी, मैं और 2 स्टूडेंट और हैं उनको भी 1 नंबर से फेल किया गया है। तो मैंने उनसे बोला था, हम लोग आउटगोइंग छात्र हैं, 1 ईयर का कोर्स है, हम लोगों के भविष्य को छात्र को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को सर्वप्रथम विशेष परिस्थितियों में जो आपके कोटे से ग्रेस मिलता है वो 2 और 1 नंबर का ग्रेस देकर हम लोगों को पास किया जाए। और अगर मैंने बोला अगर ये संभव नहीं है तो हम लोगों की कॉपी का पुनः स्पेशल परमिशन देकर पुनः मूल्यांकन करवा लो विभाग के अदर शिक्षकों के द्वारा।
अगर ये भी संभव नहीं है तो हम लोगों को आउटगोइंग एग्जाम करवा दो, ताकि हम लोगों का ISC से एडमिशन कैंसिल ना हो। परंतु 25 दिन हो गए मैंने BC मैम को एप्लीकेशन दिए हुए, उसके बाद भी अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई है। फाइल लटकी पड़ी हुई है। जो हमारे डिपार्टमेंट का HOD है डॉक्टर ललित मोहन, उसके इशारे पर काम हो रहा है। वो कहीं भी जाता है बोलाता है इसका काम नहीं करना, ना कि एग्जाम कंट्रोलर कोई काम कर रहे हैं, ना एग्जाम रजिस्ट्रार कर रहे हैं। मेरी फाइल लटकाए हुए हैं। वो नहीं चाहते हैं कि हमारा कॉफ़ी का रिवैल्यूएशन हो जाए और मेरा BLib कंप्लीट हो जाए, फिर मैं एमलिम में लगातार स्टडी करूँ। आपसे क्यों ये दुर्भावना क्यों है, क्या कारण? ट्रैक्टर देखेंगे इस मामले में। लेकिन सर उनको तो अधिकारिता नहीं है ना इस मामले में कुछ कहने की। दो एक बार पूछा, कहते हैं हम लोग तो सिर्फ यहाँ देखने भर आते हैं। एकेडमिक अफेयर्स बताएंगे, स्टूडेंट का मामला एकेडमिक से रिलेटेड है। डायरेक्टर एकेडमिक अफेयर्स रजिस्ट्रार कुछ नहीं है, ये आपका मामला नहीं है। स्टूडेंट के नहीं, लेकिन सर इतनी ठंड में बैठता है, विश्वविद्यालय दया तो कर सकता है। बिल्कुल करेगा, उसके मामले को पूरी रात इतनी तेज ठंड में बैठा रहा छात्र, और तीसरी बार है सर ये ये। मामला सिक्योरिटी और उसका प्रैक्टर से रिलेटेड है डायरेक्टली। स्टूडेंट का पहला मामला प्रैक्टर पे जाता है, एकेडमिक्स से मतलब है तो एकेडमिक्स में जाता है। उसके बाद कोई एडमिनिस्ट्रेटिव दिक्कत है तो हमारे पास है। किससे मिले सर? एकेडमिक अफेयर्स के डायरेक्टर नवीन कांगो से। और उसके बाद पहले प्रॉक्टर से मिले। पहले प्रैक्टर बताएंगे कि क्या मामला। डॉक्टर कौन है? डॉक्टर चंदा बेन, प्रोफेसर चंदा।